तुम जब भी इंग्लिश बोलते हो ना तो सुन के ही लगता है कि एक बिहारी बोल रहा है, एक बंगाली बोल रहा है, एक पंजाबी बोल रहा है, एक मराठी बोल रहा है। Whenever you speak English, you have MTI, mother tongue influence. English is a different language. It has its own native. इसकी अपनी एक नेटिव है। तो व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश, आप नेटिव स्पीकर के जैसे साउंड करने चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट टेलिंग यू स्पीक 100% करेक्ट। यू स्पीक कॉन्फिडेंटली। व्हेन यू स्पीक कॉन्फिडेंटली, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। बट इफ योर प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, कुछ लोग इसे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। सी द स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन है। सो इफ योर प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, पीपल कैच यू, पीपल नोटिस यू, और लोगों को समझ में आ जाता है कि यार इसकी इंग्लिश गलत है। मैं आपको बताऊंगा 5 टिप्स एंड टेक्निक जिससे आप अपने प्रोनाउंसिएशन को बेटर कर सकते हो। नंबर 1 इज फोनेटिक्स। फोनेटिक्स, एज पर फोनेटिक्स, आपको सबसे पहले वर्ड को लिखना पड़ेगा एंड देन आपको देखना पड़ेगा कि इस वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं एंड आपको देखना पड़ेगा कौन से सिलेबल में साउंड ज्यादा है। ये सब आपको देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। लेट्स गो फॉर इट। दोस्तों अभी आप स्क्रीन में एक वर्ड देख रहे हो, फिगर। फिगर, फिगर, राइट। इसको आप सही से प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे? आपको मैं दो प्रोनाउंसिएशन दिखा रहा हूं। जो लेफ्ट वाली है उसमें दिया गया है, आप देख सकते हो, FIG, जो कैपिटल में है। इसका मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन हाई होगा। फिग, फिग। उसके बाद जो सेकेंड सिलेबल है आप देख सकते हो, Y, इसे बोला जाता है स्क्वा, जिसका साउंड होता है लो। ना ए होता है, ना ओ होता है, ना ई होता है, काफी लो साउंड होता है। और उसके बाद है R। सो क्या ये होगा फिगर, फिगर, और ये होगा फिग, ये भी कैपिटल में है, मतलब इसका साउंड ऊंचा होगा। और स्क्वा है, आर है, मतलब बस आर साउंड होगा। फिगर, फिगर। और पहला वाला होगा फिगर, मतलब एक वाई जैसा टोन रहेगा। द राइट आंसर इज द लेफ्ट वन, जो आप देख रहे हो येलो बेस में है। दिस इज द राइट आंसर, फिगर, फिगर, फिगर। सो इट इज नॉट फिगर, इट्स फिगर, फिगर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये आप देख सकते हो, रेसल, रेसल, रेसल मतलब लड़ाई, राइट। सो इसे आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? रेस कैपिटल में है, मतलब हाई प्रोनाउंसिएशन होगा, रेस। उसके बाद स्क्वा एंड एल, रेसल, रेसल, और wrestle, wrestle. The right answer is of course the left side, wrestle, जो yellow base में है, wrestle. This is the right answer, wrestle. Let's go for the next one. Athlete. Okay, इसके दो pronunciation है। One है ath, capital में है, high pronunciation. Ath, square है, अ, अ, athlete, 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 or ATH, athlete, 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 or athlete. The right answer is the right one, जो दाहिने बाजू आपको दिख रहा है येलो बेस में, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज एथलीट, एथलीट। फोनेटिक्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे अपनी मातृभाषा में बोलते हैं वैसे इंग्लिश नहीं बोल सकते। हर चीज का एक प्रोसेस है, हमें उस प्रोसेस को फॉलो करना है। क्या मेरे पास इतना समय है कि मैं हर फोनेटिक्स को अच्छे से देखूं, कौन सा स्क्वा है, कौन सा हाई पिच है? देखिए, करना तो पड़ेगा। इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव, करना तो पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिससे आपको हेल्प मिल सकता है, देखेंगे हमारे नेक्स्ट टिप में। गूगल, सो सर्च इन गूगल। चलिए एक काम करते हैं, एक वर्ड लेते हैं और उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को हम गूगल में सर्च करते हैं, ठीक है। सपोज द वर्ड इज दिस, CONVOLUTED। ये कौन सा वर्ड है भाई, और इस वर्ड का मीनिंग क्या है? हाउ टू प्रोनाउंस एंड हाउ टू नो द मीनिंग, गूगल से पूछते हैं। सो दोस्तों, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CONVOLUTED। अच्छा, मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे कॉन्वोल्यूटेड। आप देख सकते हो, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है जटिल, जटिल, पेचीदा, कोई चीज जो काफी कंफ्यूजन वाला चीज है।
convoluted, convoluted. चलो इसको मैं प्रोनंसिएशन देखता हूं. प्रोनंसिएशन इज इन इंग्लिश. ओके फाइन. कॉन आप देख सकते हो यहाँ पे. कॉन वो लूटेड. कॉन्वोल्यूटेड. कॉन्वोल्यूटेड. एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सुनते हैं. तो ये सिर्फ इंग्लिश प्रोनंसिएशन अगर मैं दूंगा तो वहां पे आपके पास ये देखिए कॉन्वोल्यूटेड. कॉन्वोल्यूटेड. इसको जरा सुनते हैं, ठीक है. लिसन टू दिस. convoluted, सो ये जो वर्ड है ये है कॉन्वोल्यूटेड. 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 इसका मतलब है जटिल, पेचीदा. एंड कॉन्वोल्यूटेड इज एन एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए. फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलता हूं. फॉर सम पीपल स्पीकिंग इंग्लिश सीम्स कॉन्वोल्यूटेड. मतलब कुछ लोगों के लिए इंग्लिश बोलना एक बहुत जटिल बात होती है. कैसा लगा ये सेंटेंस? लेकिन एक और चीज मैं करता हूं व्हाइल आई वांट टू नो द राइट प्रोनाउंसिएशन. मैं YouTube में भी जाता हूं और YouTube में भी सही प्रोनाउंसिएशन को सर्च करता हूं. चलिए देखते हैं. सो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं YouTube में और आप देख सकते हो YouTube में ये वीडियो अभी चलने वाला है और इसमें बोला जाएगा आप इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करोगे. लिसन टू दिस. In British English, it is said as convoluted. Convoluted. In American English, however, it is usually pronounced as convoluted. तो आपने देखा कि आप YouTube में जाके भी देख सकते हो और जान सकते हो और सुन सकते हो राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है. ज्वाइन स्पीकिंग प्लेटफॉर्म. एक ऐसा स्पीकिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए जहां पे आप अपने इंग्लिश को और बेटर कर पाओ, आपको भी बोलने का मौका मिले. इट्स जस्ट लाइक अ पब्लिक स्पीकिंग. और आपको दूसरे लोगों को भी सुनने का मौका मिले बिकॉज अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर. ऑलवेज रिमेंबर. इवन राइट नाउ आप मुझे सुन रहे हो. लिसन टू मी, ऑब्जर्व मी. सिर्फ ये मत देखो कि मैं क्या क्या टिप एंड टेक्निक्स दे रहा हूं, ये भी देखो कि मैंने टिप को कैसे प्रोनाउंस किया, टेक्निक को कैसे प्रोनाउंस किया. अगर आप एक एक्सपर्ट को भी अच्छे से सुनोगे ना तो आपकी प्रोनाउंसिएशन उससे ही ठीक हो सकती है. And finally, have a mentor. Absolutely. If you really want to improve your English, especially your pronunciation, get your mentor fast. एक मेंटर जब होता है ना तो जर्नी आपकी स्मूथ होती है, इजी होती है. और एक चीज मैं बोलूंगा जो सुन के आपको थोड़ा सा रिलीफ भी होगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है. प्रोनाउंसिएशन इज द लास्ट थिंग टू वर्क अपॉन. प्रोनाउंसिएशन सबसे लास्ट चीज है जिस पे आपको काम करना चाहिए. जी हाँ, सबसे पहली है फ्लुएंसी. स्पीक, थिंक एंड स्पीक. देन ग्रामर, न्यूरोसाइंस. जब ये तीनों चीजों में आप माहिर हो जाओगे देन यू फोकस ऑन वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन में तभी ध्यान देना है जब मैं ऑलरेडी अच्छा बोलता हूं या बोलती हूं. तो क्या आप फ्लुएंट हो इंग्लिश में? और क्या आपको ये न्यूरोसाइंस के बारे में कुछ भी पता है? इफ योर आंसर इज नो, जॉइन आवर 5-day वर्कशॉप. मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. वी विल वर्क ऑन एवरीथिंग. और हाँ, अपने प्रोनाउंसिएशन को और बेटर करने के लिए और फोनेटिक्स को और अच्छे से सीखने के लिए ये लिंक पे अभी जाके क्लिक करें.